था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। प्रिय परीक्षार्थीगण, क्या आप अपनी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत चिंतित हैं? आपके जीवन की हर चिंता को दूर करने के लिए I believe you will have 100 times increase. भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन ने एक संदेश प्रस्तुत किए हैं। You're not only going to go with marks in your heart in your life today, you're going to go with God in your life. आइए अब हम सुनते हैं भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन द्वारा दिए गए उस संदेश के एक अंश को। This year, the Lord told me that He is going to give every one of you writing the examination, treasures of wisdom. और परमेश्वर ने मुझसे कहा है, जो लोग इस समय परीक्षा लिखने वाले हैं उन्हें परमेश्वर बुद्धि का खजाना देगा। It's not going to be a one-time treasure. ये केवल एक समय का खजाना नहीं होगा। You're going to draw and draw and draw from this treasure lifelong. आप इस खजाने से जीवन भर मानो लेते चले जाएंगे। That is the treasure which God gives. यही तो वो खजाना है जो परमेश्वर देता है। Colossians 2:3 says, कुलुसियों 2:3 कहता है, in God is hid treasures of wisdom and knowledge. परमेश्वर में ही बुद्धि और ज्ञान का जो खजाना है वो छिपा हुआ है। Yes, He has all the treasures within Him. हाँ, उसमें सारा खजाना है, But what do we get out of that? लेकिन हमें उससे क्या मिलता है? He Himself is the wisdom of God. वो स्वयं परमेश्वर की बुद्धि है। 1 Corinthians 1:30 and 31 says so. पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 30 और 31 कहता है, And He says, उसने कहा, my children, मेरी संतान, come to me. मेरे पास आओ, Come to me. मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I will give you myself who is full of wisdom. मैं अपने आप को तुम्हें दूंगा जो बुद्धि से भरा है। As you dig me every day and receive me, you will have treasures of wisdom coming upon you. जैसे तुम प्रतिदिन मुझ में से लेते चले जाते हो, प्रतिदिन तुम बुद्धि का खजाना प्राप्त करते जाते हो। That's what you have come to do today. आज आप यही तो करने के लिए आए हैं। You have come to take the source of wisdom by praying to Him. आज उससे प्रार्थना करते हुए आप उस बुद्धि के स्रोत को प्राप्त करने वाले हैं। And He is here to give you treasures of wisdom by coming into your heart. और आपके दिल में आने के द्वारा वो आपको बुद्धि का ये जो खजाना है वो भरपूरी से देगा। All that you have to do is to tell the Lord Jesus, Lord help me, help me. आपको बस प्रभु यीशु से कहना है, प्रभु यीशु तू मेरी मदद कर। All that you have to do is to call on Him. बस आपको उससे पुकारते चले जाना है। This is the moment. यही वो पल है, This is the moment. यही वो समय है। Yes. हाँ, Open your heart and look to God. अपने दिल को खोलें और परमेश्वर की ओर देखें। Yes, others can pray for you, but you need to cry. दूसरे आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आपको बस उसे पुकारना होगा। There was a man in the scriptures. वचन में एक व्यक्ति था, His name was Jabez. उसका नाम था याबेस। His mother said, I have brought him forth into this world in sorrow. उसकी माँ ने कहा, मैंने बड़े दुख के साथ इसे संसार में जन्म दिया है। Maybe you say, I am also like that. I am bringing sorrow to my parents. शायद आप ये कह रहे हैं कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं अपने माता पिता के लिए दुख लेकर आ रहा हूँ। But then the Bible says he prayed to God. लेकिन फिर बाइबल कहती है उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। He said, I don't want to bring sorrow to my parents, Lord. उसने कहा, मैं अपने माता पिता के लिए दुख नहीं लाना चाहता हूँ मेरे प्रभु। I don't want to fail. मैं असफल नहीं होना चाहता, I want to pass. मैं पास होना चाहता हूँ, I want to succeed. मैं सफल होना चाहता हूँ। Bless me, Lord. मुझे आशीष दे प्रभु। That's the prayer you need to pray today. आज आपको बस यही तो प्रार्थना करनी है, God bless me. प्रभु मुझे आशीष दे। Shall we all say, God bless me? आइए सब लोग कहें, प्रभु मुझे आशीष दे। Will you repeat after me? God bless me. That's all he wants you to वो pray. बस यही चाहता है कि आप यही प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आशीष दे। Then he says, फिर वो कहता है, Lord, enlarge my territory. उसने कहा, प्रभु मेरी सीमाओं को तू बढ़ा, Enlarge my heart. तू मेरे दिल को बढ़ा, I want wisdom. मुझे बुद्धि चाहिए। Will you all pray? क्या आप प्रार्थना करेंगे? Surely God will help you. निश्चय प्रभु मदद करेगा। And then he said, और फिर उसने कहा, keep me from harm. मुझे नुकसान से बचा, Put your hands upon me. मुझ पर अपने हाथ रख। Today, trust in him. आज उस पर भरोसा रखे He will help you. और वो आपकी मदद करेगा। The second secret और दूसरा भेद है, is found in Psalm 37 and verse
5. वो पाया जाता है भजन संहिता 37 वचन 5 में। Commit your ways to the Lord. अपने मार्ग प्रभु को समर्पित कर दें, Trust also in Him, उस पर भरोसा करें and He will bring it to pass. और वो इसे पूरा करेगा। Do you say, I have headache, क्या आप कहते हैं मुझे सिर दर्द है, I get stomach pain, मुझे पेट में दर्द होता है, oh, I have problems in my home, मेरे घर में बहुत सी समस्याएं हैं, there are no finances, मेरे घर में पैसा नहीं है, I'm suffering in my home, मैं अपने घर में दुख उठा रहा हूँ, just one room, बस एक ही कमरा है, I can't study, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, I have no concentration. कंसंट्रेशन नहीं कर पाता। God says, प्रभु कहता है commit everything to me. सब कुछ मुझे सौंप दे। Today, list your problem आज अपनी समस्याओं की लिस्ट बनाएं and tell it to God. और उसे आप परमेश्वर को बताएं। Tell Him, this is my problem, Lord. उससे कहें मेरी यही समस्या है प्रभु, These are my problems. मेरी ये समस्याएं I हैं, commit it to you. तुझे सौंपता हूँ, I commit my ways. मैं अपने मार्ग सौंपता हूँ। Do you say the moment I open my book, I get all kinds of thoughts? आप कहते हैं कि मैं जब किताब खोलूं तो मेरे मन में हर एक विचार आते हैं। Commit it to God. उसे समर्पित कर दे प्रभु को, Commit it to प्रभु को God. समर्पित करें, Trust God. भरोसा रखे प्रभु He पर, will help वो you. आपकी मदद करेगा He will give you और victory. वो आपको विजय देगा। That is why we have come here. और इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। How many of you have watched the 10 Commandments and seen Moses? कितने लोगों ने 10 कमांडमेंट्स फिल्म देखी है, उसमें मूसा को आपने देखा है। You have seen Moses through the 10 Commandments. आपने 10 कमांडमेंट्स में मूसा को देखा है, The great miracles that he does. उसने महान चमत्कार किए। He raises his वो hand अपना हाथ उठाता है and the Red Sea और opens up. लाल समुंदर खुल जाता है And the Egyptians get drowned in the Red और Sea. मिस्री लोग लाल समुंदर में डूब जाते हैं And he leads the 22 lakhs people. और वो 22 लाख लोगों की अगुवाई करता है। But then, लेकिन फिर when he started, जब उसने शुरू किया, he's complaining. वो शिकायत कर रहा था, Oh God, I'm a stammerer. हे प्रभु मैं तो हकलाने वाला हूँ, I am a stammerer. मैं हकलाता हूँ, I can't speak. मैं बोल भी नहीं पाता हूँ, I'm slow of speech. मैं बोलने में बहुत धीमा हूँ, I am slow of tongue. मेरी जीभ धीमी है, I have no eloquence. मैं अच्छा वक्ता नहीं, I am a stammerer. मैं हकलाता हूँ, How can I go and stand before the people? मैं जाकर कैसे लोगों के सामने खड़ा रहूं। Maybe you are crying today, शायद आप रो रहे हैं आज, saying I am weak. कह रहे हैं मैं कमजोर I हूँ, am a fool. मैं एक मूर्ख हूँ, I am a मैं failure. असफल हूँ, I have no one to help me. मेरी मदद के लिए कोई नहीं है, I have no future. मेरे पास कोई भविष्य नहीं है। But then लेकिन फिर you can say, आप कह सकते हैं, Lord, now I am committing all those weaknesses to you. हे प्रभु सारी कमजोरियां भी मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, I'm committing all my problems to you. मेरी सारी समस्या तुझे सौंपता हूँ। I trust you will remove my problems and give me victory, Lord. मैं भरोसा करता हूँ तू मेरी समस्याओं को दूर करके मुझे तू विजय देगा। Yes, the Lord helped Moses, हाँ, प्रभु ने मूसा की मदद की। this stammerer. ये हकलाने वाला, God changed his weakness and made him stand before kings. परमेश्वर ने उसकी कमजोरी को बदल दिया, उसे राजाओं के सामने खड़ा रखा। God is going to take you to kings and nations leaders, परमेश्वर आपको राजा और देश के नेताओं के पास में लेकर जाएगा and you will become a leader. और आप एक अगुवे होंगे। That's where God is going to take you. प्रभु आपको वहीं पर ले जाएगा। That is your future. ये आपका भविष्य The है। world will respect you. संसार आपका आदर करेगा। You will be an honor to your parent. आप अपने माता पिता के लिए आदर होगे। Yes, God says, हाँ, परमेश्वर कहता है, come to me मेरे पास आओ and give me your weakness. और मुझे अपनी कमजोरियां दो। Today, what are the weaknesses you have? आज आपकी जो भी कमजोरी हो, In what all subjects you have the weakness? आप जिन जिन विषयों में कमजोर रहे हैं, Tell the Lord, प्रभु से कहे, Father, I am weak in maths. प्रभु मैं गणित में कमजोर हूँ, I am weak in physics. मैं फिजिक्स में कमजोर हूँ। Whatever you are weak in, चाहे जिसमें भी आप कमजोर हो, tell the Lord. प्रभु से कहे, Tell the Lord. प्रभु से कहे, Commit your ways to God. अपने मार्ग उसे सौंप Or दे। tell him, I'm full of sin, Lord. आप उससे कहे मैं पाप से भरा हुआ हूँ, Help me, Lord. मेरी मदद कर प्रभु। Tell the Lord, if there's problem in your home, अगर आपके घर में कोई समस्या है तो आप प्रभु से कहे, Lord will change it miraculous प्रभु अद्भुत तरीके से उसे बदलेगा and give you success in the midst of all that. और उन सभी के बीच में आपको बड़ी सफलता देगा। He says in 2 Corinthians 12 and verse 9, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 9 में वो कहता है, in your weakness, तुम्हारी कमजोरी में, in your weakness, my strength will be perfect. तुम्हारी कमजोरी में मेरा बल साबित होता है, My grace is sufficient. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। Yes, we are going to listen to a few more students who had weakness but then had great success. हम कुछ और विद्यार्थियों की गवाही सुनेंगे जिनमें कुछ कमजोरी थी लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन में महान सफलता पाई।
What's your name? मेरा नाम इवेंजलिन सोनिया है। मैं पिछले साल स्टूडेंट मीट में शामिल हुई थी और डॉक्टर पॉल दिनकरन ने मेरे लिए प्रार्थना किया था। पब्लिक एग्ज़ाम में मुझे तमिल में 95, इंग्लिश में 97, मैथ्स में 99, साइंस में 100 और सोशल में 99 मिला। मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। You will do your best, God will do the rest. Let me say it in English. आइए मैं इसे इंग्लिश में आपको बताता हूँ। Her parents did not have any money to come to Chennai. इनके माता पिता के पास में पैसा नहीं था कि वो यहाँ पर चेन्नई में आ सके। The father sold his cell phone. With that money, they came to Chennai. पिताजी ने अपना सेल फोन बेचा और उन पैसों से चेन्नई में आए। So poor. इतनी गरीबी में थे And he was earning only 100 rupees every day. और हर दिन केवल 100 रुपया कमाते थे With that, और उसी से he made her a young partner in Jesus Calls ministry. उन्होंने इन्हें जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री में यंग पार्टनर बनाया। Trusting in God. प्रभु पर भरोसा किया। Every day prayers started to be offered for her. प्रतिदिन इनके लिए प्रार्थना होने लगी। As they became a partner, through that, they became a blessing to thousands of people through Jesus Calls ministry. और जैसे वो पार्टनर्स बने उसके द्वारा वो जीसस कॉल सेविका के द्वारा लाखों हजारों लोगों के लिए आशीष हो गए। God blessed the father financially. परमेश्वर ने आर्थिक रूप से पिता को मदद की, आशीष दी। Today, they own an tempo and they have their own business. आज इनका खुद का टेम्पो है और इनका खुद का व्यापार है। And also, God has blessed her प्रभु ने इन्हें आशीष दी है and given her very high marks in her 10th standard. We'll listen to Refuge Lydia. Praise Lord, brother. My name is Refuge Lydia Christie, and I'm from Rosary Matriculation Higher Secondary School, Santom, Chennai, and I'm also a young partner. मैं पिछले साल स्टूडेंट मीट में शामिल हुई थी। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी मेरा अच्छा ही गया था, लेकिन रिटन एग्ज़ाम के पहले मैं बीमार पड़ गई थी। मुझे डेंगू फीवर हो गया था और मेरा इलाज चल रहा था। उस स्थिति में भी प्रभु यीशु ने मुझे एग्ज़ाम लिखने में मदद की। Surprised to say, I got 481 upon 500. Science, Social, 2 centum, Maths 95, English 95. और तमिल नहीं लिख पाऊंगी सोचा था, उसमें भी 91 आया। This is my cup for getting 100 in Social, Wonderful, 100 in wonderful. Science. My certificates. I'm so proud of you. The photo is I Wonderful, get the cup. wonderful. This is my rolling cup for scoring centum in Science. Wonderful. Give her a big hand clap. Praise the Lord. Horse is prepared for the battle, but the victory comes from the Lord. घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, लेकिन विजय परमेश्वर से मिलती है। God will give you victory. परमेश्वर आपको विजय देगा। Every weakness He will remove. हर एक कमजोरी वो दूर करेगा You will go free और आप आजाद होकर जाएंगे। as Jesus blesses you now. जैसे यीशु भी आपको आशीष He देता is by है, your side. वो आपके साथ में You है। can ask Him what you want आपको जो चाहिए उससे मांग सकते and हैं tell Him all your problems. और उससे अपनी सारी समस्या बताएं। That's why this meeting. यही तो ये सभा इसीलिए है। Yes, Refuge Lydia had dengue fever. She was vomiting even blood, but God gave her grace to write the examination. And yet, even though she could not study at the last moment, God gave her centum in science. And God gave her all the marks in 90s with 481 out of 500. God gave her victory. Will not God give you victory? Surely He will honor you. परीक्षा के पहले इन्हें डेंगू हो गया था और ये खून की उल्टियाँ करती थी और ऐन परीक्षा के समय ये अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इन्हें 500 में से 481 नंबर दिए हैं। और क्या ये परमेश्वर यही काम आपके लिए भी नहीं करेगा? Loving Father, प्रेमी पिता, please lay your hands upon your children कृपया कर अपने हाथ अपनी संतानों के ऊपर तू रख and heal them, Lord. और इन्हें चंगाई दे प्रभु। Father, पिता, remove every weakness, हर एक कमजोरी को दूर कर, every forgetfulness, हर एक भूल जाने की बातें, every sickness, हर एक बीमारी, every pain. हर एक दर्द, Take it away from them, Lord Jesus. इनसे प्रभु यीशु तू दूर कर दे। Let this be the last moment of their suffering. और ये इनके दुख का बिल्कुल आखिरी समय होने पाए। And now, you devils, I bind you in Jesus' name. और मैं यीशु के नाम में हर एक दुष्ट की ताकत को अभी इसी समय बांधता हूँ। Leave everyone whom you're tormenting. जिन लोगों को तू सता रहा है उनमें से हर एक व्यक्ति को छोड़ के चले जा। Every witchcraft power, हर एक जादू टोने की ताकतें I bind you in Jesus' name. यीशु के नाम में मैं तुम्हें बांधता हूँ।
Leave them. इन्हें छोड़ दे, Don't touch them. इन्हें नहीं छूना। Lord, Holy Spirit, हे प्रभु पवित्र आत्मा, come into thy children, Lord. अपनी संतानों में आ जा, Come into thy children, Lord. अपनी संतानों में आ जा। Fill them, Lord. इन्हें भर दे प्रभु, Fill them, Lord. इन्हें भर दे प्रभु। Now let every fear come out. अब हर एक डर निकल जाए, Let every evil power leave. हर एक दुष्ट की सामत चली जाए, Let every sickness come out. हर एक बीमारी निकल जाए Let every problem in their life leave. और इनके जीवन की हर एक समस्या दूर हो जाए। Let them be free in Jesus' name. ये यीशु के नाम में आजाद हो जाए। Thank you, Lord, for doing that. ऐसा करने के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Shall we all open our hearts and say, Thank you, Lord. आइए अपने दिल को हम सब खोलें और कहें धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, for healing me. मुझे चंगाई देने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। Thank you for removing all the obstacles. सारी रुकावटें दूर करने के लिए तेरा धन्यवाद, Thank you, Lord. धन्यवाद मेरे प्रभु। And finally, और अंत में I'm just going to give you one secret and then we are going to pray for you. मैं बस एक भेद की बात आपको बताऊंगा और फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Psalm 37 and verse 4. भजन संहिता 37 वचन 4 में The Bible says, Delight yourself in the Lord. बाइबल कहती है तुम अपने आप को प्रभु में खुश रखो He will give you the desires of your heart. और वो तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। How many of you have desires that you should get very high marks? कितने लोगों की ये इच्छा है कि आपको सबसे अच्छे मार्क्स मिलें? Everybody has a desire. हर एक में ये इच्छा है। Thank you. धन्यवाद। But then लेकिन फिर God says, प्रभु कहता है for you to get the desires of your heart, delight yourself in the Lord. आपके मनोरथों को पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर में प्रसन्न रहना, मगन रहना है। Don't delight yourself in pleasures of sin. खुद को पाप के आनंद में मगन मत रखिए। Yes, delight yourself in the Lord. हाँ, प्रभु में आप मगन हो जाएं। Ask Him to be your life. उससे कहें कि वो आपका जीवन हो जाएं। You can come out of your sins. आप अपने पाप से बाहर आ सकते हैं, You can be free. आप आजाद हो सकते हैं Then you'll have peace to pray to God and get answers from God. और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करके उसकी ओर से जवाब पाने के लिए आपके पास में शांति होगी। Yes, we know if we pray, God will answer. हम जानते हैं कि अगर हम प्रार्थना करें तो प्रभु उसका जवाब देगा। But today when you pray, लेकिन जब आज आप प्रार्थना करेंगे your heart may say, oh, you have looked at wrong things. How will God answer your prayer? आपका दिल कहेगा कि देखो तुमने तो गलत चीजें देखी है, कैसे परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, कैसे जवाब देगा। Oh, you have done evil things. How will God answer your prayers? तुमने तो बुरे काम किए हैं, कैसे परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। You can come out of it. आप उससे बाहर आ सकते हैं, Today you can come out of it. आज आप उससे बाहर आ सकते हैं। That's why Jesus came इसीलिए तो यीशु आया to shed His blood to cleanse us from every sin. कि हमें हर एक पाप से शुद्ध करने के लिए अपने लहू को वो बहाएं। Today confess your sin आज अपने पापों का अंगीकार करें and say, I'm going to leave my sinful ways. और कहें मैं अपने पाप के मार्ग छोड़ दूंगा। I want God to be with me, not my sin, मैं चाहता हूँ परमेश्वर मेरे साथ हो, मेरे पाप नहीं, not my lust, मेरी अभिलाषा नहीं, not my pride. मेरा घमंड नहीं। I want God. मुझे प्रभु चाहिए, I want to be God's child. मैं परमेश्वर की संतान होना I चाहता want हूँ, His treasures of wisdom. मैं उसकी बुद्धि पाना चाहता हूँ। So I'm giving my life to God. इसलिए मैं अपना जीवन प्रभु को देता हूँ। Yes, ask God to come into your heart. हाँ, प्रभु से कहें कि वो आपके दिल में आ जाए। Now Jesus will cleanse you from every sin with His blood. अब यीशु आपके हर एक पाप को अपने लहू से धोकर शुद्ध करेगा Then you will have God on your side. और परमेश्वर आपकी ओर से होगा And the treasures of God's wisdom will come upon you. और परमेश्वर की बुद्धि का खजाना आप पर आएगा। And He says, और वो कहता है, my son, मेरे बेटे, my daughter, मेरी बेटी, open your heart अपना दिल खोल and ask me to come in. और मुझसे आने के लिए कहे। I will come. मैं आऊंगा, I will come. मैं आऊंगा And you'll be a great success. और तुम बहुत सफलता पाओगे। Whatever desires you have, I, Jesus, will come and do it for you. तुम्हारी जो भी इच्छाएं मनोरथ है, मैं यीशु आकर उससे पूरा करूंगा। You may be weak. शायद आप कमजोर Your हो, parents may not have money. शायद आपके माता पिता के पास पैसे ना हो And you may be in sin. और आप शायद पाप में हो। I will release you मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा when you open your heart to me. जब आप अपना दिल उसके लिए खोलते हैं। And I will give you all the desires of your वो heart. कहता मैं तुम्हारे हर एक मनोरथों को पूरा करूंगा। I will do much more exceeding. मैं बहुत ज्यादा भरपूरी से करूंगा। Here are some students who are studying in Karunya University who will share their experience before we pray. यहाँ कारुण्य यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थी हैं, हमारी प्रार्थना के पहले ये अपने कुछ अनुभव बताना चाहते हैं। All of them are studying BTech or MTech or doing PhD and so on. ये एमटेक, बीटेक, पीएचडी कर रहे हैं।
We have visual communication, MBA, and so on in Karunya. कारुण्य में विजुअल कम्युनिकेशन और MBA और सब कुछ है। I wish all of you come to study there and be blessed. मैं चाहता हूँ कि आप सब वहाँ पर आए, पढ़ाई करें और आशीष पाए। Hi sir, I am Sashti Priya doing EC department. My native is Madurai. I like to say my life before Karnia. Still 9th standard, my life was normal. At 9th standard, I lost my father in an accident. So since I love my father and I used to pampered by him. I can't live a life without him. I started to hate everything. I can't concentrate in my studies and I only face disappointment in this world. And I stepped into a Karnia as a girl of failure and who always thinks there's no one else in this world to love her. But inside the Karnia, I came to know that Jesus is there who loves me Lord more than my father. And each and every day through the morning assembly prayers, he filled me with his word and he takes away my loneliness. And gracefully he made me to clear all my papers without arrears. And I'm so weak in mathematics in my school days. When I stepped into a Karnia, people around me told, you are so weak in maths, but you can't cope up with your engineering subject. It's so difficult for you. But according to 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you. And he made me to clear most of the paper with S grade and to score 8 CGPA without any arrears. Wonderful. And he filled me with the spirit. At third year, fear gripped my heart about my future, what I will do. But he says, I have plans for you. When I start final year, placement comes, and he filled me with the spirit of knowledge and wisdom. And went to the aptitude round and made me to clear technical and HR and placed me at Cognizant Technology. You have a job in Cognizant. Praise God, your whole life changed. And the Lord has become your father. Wonderful, wonderful. Give her a big hand clap. That's exactly what God can do for you. परमेश्वर आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही कर सकता है। She said, I don't have my daddy, he is gone. इन्होंने कहा कि इनके पिताजी नहीं रहे, इनके पिताजी चले गए। She found Jesus. इन्होंने यीशु को पाया। And God gave her so much comfort. परमेश्वर ने इतनी सांत्वना दी। She has excelled in her studies after that comfort. और उस सांत्वना के बाद ये अपनी पढ़ाई में बहुत उत्तम रही। No arrears at all. और कोई चिंता नहीं रही। And today she has got a job before she finishes her course. God bless you. पढ़ाई पूरी करने के पहले आज इनके पास में नौकरी है। God can do it for you. प्रभु आपके लिए भी इसे कर सकता He है। will do it for you. वो आपके लिए इसे जरूर करेगा। My precious, precious darling child, मेरे अति प्रिय प्रिय बच्चों, Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है। The scripture says he will make a little one to become 1,000, शास्त्र कहता है कि वो छोटे से छोटे को 1000 के a बराबर बनाए small one to become a mighty nation. और एक जो सबसे छोटा है वो महान देश बन जाएगा। Would you now believe that God is going to increase you? क्या अब आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है? You may have got only 35 marks till now. हो सकता है अभी तक आपको सिर्फ 35 अंक मिले हैं। He will increase the wisdom in you, वो आपके अंदर बुद्धि और ज्ञान बढ़ाएगा, increase the memory power in you, आपके अंदर स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा, increase your ability, आपकी क्षमता को बढ़ाएगा and increase the marks also. और साथ ही अंक को भी बढ़ाएगा। That's how he is going to help you in this final exam. और इस अंतिम परीक्षा में वो ऐसे ही आपकी सहायता करेगा। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिताजी, bless your son, bless your daughter. अपने बेटे को अपनी बेटी को आशीष दें। Let your Holy Spirit fill them right now. इसी समय पवित्र आत्मा उनको भर दे। Increase your grace within them, Lord. उनके अंदर अपने अनुग्रह को बढ़ाएं प्रभु जी। Let them write the best so far in all the exams. अब तक के हर एक परीक्षा में वो प्रभु जी सबसे उत्तम उत्तर लिखने पाएं। Let them get the highest marks, वो सबसे उच्च अंक को पाएं, great success, महान सफलता great reward, और बड़ा फल पाएं and great performance, और बेहतर कार्य करें, great marks. उत्तम अंक पाएं। Thank you for blessing them. धन्यवाद, उन्हें आशीष दें। In Jesus' name, यीशु के नाम let every sickness leave their bodies. हृदय हर एक रोग उनके शरीरों को छोड़कर Let every worry come out. हर एक चिंता चला जाए Let the joy of the Lord be their strength. और परमेश्वर का आनंद उनका बल बन जाए। In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. Wish you all the best. You'll have great victory. आपको मेरी शुभकामनाएं, आप महान जय को पाएंगे। Go in peace. शांति के साथ जाएं।